सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, और क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने आपको दिया था करने के लिए, किसी का भी आंसर नहीं आया। आई डोंट थिंक कि आप इसे पूरा देख रहे हैं, तो इसे पूरा देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये टॉपिक आपका नहीं आ रहा है तो मुझे पढ़ना ही नहीं है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया और आप इस एक नंबर की वजह से अगर आप फाइनल मेरिट में, एनरोलमेंट में कहीं भी अटक जाते हैं तो ये आपके लिए एक इश्यू बन सकता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना। थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई समस्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा तो देखेंगे ही, साथ में अपने दोस्तों के से शेयर भी जरूर करेंगे। तो देखो, इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आई है ये आप समझने की आपको देर है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि ए मनी लैंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, एक क्या करता है, एक साहूकार है, ठीक है। वो क्या करता है, पैसे उधार लेता है। तो उधार लेने के लिए वो क्या करता है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पे वो लेता है, और जैसे ही वर्ष खत्म होता है वो ब्याज उसे लौटा देता है। उसके बाद में क्या करता है, ही लैंड इट एट 6% पर एनम, और दोबारा से वह 6% वार्षिक ब्याज पर लेता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आधे साल में ही वो कंपाउंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ही रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इन द वे ही गेन 104.50 ए ईयर द अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अगर वो साल में 2 बार ब्याज कैलकुलेट करेगा तब तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उसने रेट भी बढ़ा दी 4 से करके 6%, तो डेफिनेटली उसको फायदा होगा। तो सेम अमाउंट पे उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट इसने बताया 104.50 रुपये का। आपसे पूछा है कि वो पैसा कितना है। देखो, सिंपल सी आपको चीज़ पकड़नी है। यहाँ पे 2 ही चीज़ें दी गई हैं आपको, और कुछ दिख नहीं रहा है। एक 4% है, एक 6% है, और ये तो वैल्यू एग्जैक्ट है, और वो दोनों जो है फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको हमें लास्ट में इससे रिलेट करना है। अब 4% के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ तो फ्रैक्शन क्या होता है, आप सभी लोगों को मैंने याद करवाया था, और नहीं भी बताया तो इसमें 100 का भाग दे के देख सकते हैं। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, ठीक है। उसके अलावा अगर 6% की मैं अगर बात करूं तो 6% तो 1 साल का हो गया। अब जो ब्याज मुझे सिर्फ हाफ ईयरली काउंट करना है तो इस रेट को भी हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में 3%, ठीक है। और ये 6 मंथ के लिए आपका हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने में ये काउंट कर रहा है। तो मुझे फ्रैक्शन 6% का नहीं, मुझे 3% का फ्रैक्शन चाहिए, और इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/100। अब देखिए, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि आपको एक तरीके से समझाऊंगा। तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि कुछ अमाउंट मान लीजिए, जैसे आप क्या करते हैं कि 100 मानते हैं कि वो राशि 100 है, उसके बाद में आप निकालते हैं। तो आप ऐसी राशि मानिए जिससे आप पॉइंट की वैल्यू में ना फंसे, और पॉइंट में फंसे भी तो थोड़ा बहुत पॉइंट की कैलकुलेशन आपको करना पड़े। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मान लेता हूँ। एक तो आपके पास में 25 है और एक 100 है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल, मतलब मैं मान लेता हूँ कि उसके पास में 2500 रुपये थे, ठीक है। अगर वो पहले केस में क्या करता है कि 4% वार्षिक ब्याज पे देता है, और अंत में जो है ब्याज ले लेता है, तो वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे तो उसको ब्याज मिलेगा, वो कितने रुपए का मिलेगा, 100 रुपए का। लेकिन दोबारा से क्या करता है कि पैसे तो उतना ही दे रहा है वो 2500 ही, लेकिन वो क्या करता है कि पहले तो क्या करता है 6 मंथ पे काउंट करता है, फिर अगली बार भी वो क्या करता है 6 मंथ पे काउंट करता है। यहाँ पे जो रेट थी वो 3% थी, यहाँ पे भी 3% थी। तो इस 2500 का 3% निकालू तो यहाँ पे 75 होता है, और यहाँ पे भी 75 होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि पहले 6 महीने में तो उसे सिर्फ 75 रुपये मिलेगा, लेकिन अगले जो 6 महीने के लिए निकालेगा उसमें इस 75 पे भी उसको 3% मिलेगा। इस 75 का 3% निकालेंगे तो 2.25 आएगा। मतलब जो उसको टोटल ब्याज मिला है दूसरे केस में वो कितना मिला है, देखिए 75 + 75 150, और यहाँ पे 2.25 यानी कि 152.25 रुपये उसे टोटल मिला है। लेकिन 4% पे दे रहा था तब तो उसे 100 ही रुपये मिल रहे थे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 52.25। तो ये डिफरेंस आ रहा है, और ये इसका प्रॉफिट को डिनोट करता है, और इसकी वैल्यू इसने दी है क्वेश्चन में 104.50। तो आप इसे देख रहे हैं कि ये जस्ट इसका डबल है, ठीक है। ये जस्ट डबल है, तो बस आपको प्रिंसिपल फाउंड करना था, तो प्रिंसिपल को भी जस्ट डबल कर दीजिए, ये 500 आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई और तरीका भी आप लगाएंगे तो भी ये आसानी से हो जाएगा। सिंपली आप 100 पे कैलकुलेट करेंगे तब भी ये हो जाएगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन में बचा जा सकता है। आप इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपके पास में कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी yield Rs 1216 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम द सम इज, ठीक है। कोई आपके पास अमाउंट है, आपको अमाउंट नहीं दिया गया है, वहाँ पर रेट तो आपको दिया गया, कितना दे दिया है 5% है। टाइम आपके पास में है 3 ईयर का,
ठीक है। और यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास में, ये आपके पास में 1216 रुपीज़ उसको मिल जाता है। तो आपको पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए। 5% रेट दिया गया है, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये जो 20 है ये तो क्या है आपके पास में नीचे वाला, ये तो प्रिंसिपल होता है, और ये जो 1 है ये होता है आपके पास में इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मानेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रिंसिपल अगर 20 रुपये था तो पहले साल के अंदर जो है उसे जो अमाउंट मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, 21 रुपीज़, क्योंकि +1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये क्या है आपके पास में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर के लिए था, ये सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं काउंट करूँ तो सेम यही प्रोसीजर होगा, 20 से 21 होगा, और यहाँ पे भी यही +1 हुआ है क्योंकि ये क्या आपके पास में इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है आपने। तीसरे साल के लिए भी यही 20 से 21 होगा। अब 20 का क्यूब आपको आसानी से पता होगा, ये आपके पास में कितना हो जाता है, 8000। हाँ जी, 21 का क्यूब भी मैंने आपको याद करवाया था, पहले भी बताया, 9261 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में ब्याज पूछा है 1261। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8000 और 9261, क्योंकि इंटरेस्ट आपके पास में क्या होता है, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट टोटल तो 8000 है, प्रिंसिपल है आपके पास में, सॉरी 8000, और अमाउंट है 9261। इन दोनों का डिफरेंस ही आपके पास में 1261 आ रहा है, और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी ये 1261 ही है। तो रिलेशन ही आपके पास में 1 का आया है, मतलब इसको आपको प्रिंसिपल पूछा है और इस 1 से गुणा करेंगे तो वही 8000 आ जाएगा। मतलब ये जो कैलकुलेट हमने किया है ये एग्जैक्ट वैल्यू पे ही कैलकुलेट हुआ है, और 8000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। अब एक और मेथड आपको बता देता हूँ, वो है आपका चार्ट मेथड, वो देख लीजिए। देखिए चार्ट मेथड आपको तब यूज करना है जब आपको कंपैरिजन करना हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर 2 सालों का ब्याज का अंतर है या तीसरे साल का ही है, तब आपको ये ज़्यादा यूजफुल होता है। अब यहाँ पे देखिए 5% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो आपको क्या करना है कि इसका मल्टीपल मानना है। अब देखिए 1 साल का है तो यहाँ पे आपको 20 ही मान लेना है, लेकिन अगर 3 साल का दिया गया तो इसका 3 बार आपको मल्टीपल मानना है। मतलब आपको यहाँ पे जो वैल्यू माननी है वो 8000 माननी है। ठीक है, इसका क्यूब कर लेना, सीधी सी बात यह है। अगर 3 साल का ब्याज है तो सीधा सा, तो ये 8000 मान लिया। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे इस तरह से 3 रो करेंगे, तो पहले साल पे आप ब्याज लगाएंगे वो तो 5% लगाएंगे, मतलब 8000 का 5% ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी हम काउंट करते तब भी हमें इतना तो मिलता ही मिलता। तो देखिए 8000 का 5% निकालेंगे मतलब 1/20, तो ये आपके पास में हो जाएगा 400, और ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। ये पहले साल का था, तो पहले साल में तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जब दूसरे साल में निकालेंगे, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया 400, अब सेकेंड ईयर में जब निकालेंगे तो अब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है पहले साल पे जो ब्याज मिला था इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा, और इसका भी हम 5% यानी कि 1/20 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका 1/20 निकालते हैं तो ये कितना आता है आपके पास में, 20 आ जाता है। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब ये दूसरे साल का कंप्लीट हो गया। अब तीसरे साल में आप आ जाइए। तीसरे साल में अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले साल का तो आपके पास में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्याज मिला है आपके पास में कितना है दूसरे साल में, एक तो ये है और एक ये है, तो 400 का 2 बार लिखेंगे आप यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 20। अब इस 20 का भी आपको ब्याज निकालना है, तो इसका 1/20 अगर आप करते हैं तो ये 1 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आसानी क्या होगी कि ये पहले साल का ब्याज था, उसके बाद में ये आपके पास में दूसरे साल का ब्याज आ गया, ये देखिए ये तीसरे साल का ब्याज आ गया। ठीक है, ये पहले साल का आ गया। और अगर आपसे पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, तो आप सिंपल इंटरेस्ट बता देते कि ये जो है आपके पास में ये सारा सारा ये सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है, और ये बाकी जो बच गया ये आपके पास में पूरा टोटल। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये टोटल निकला ही। अगर डिफरेंस पूछता सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये आपके पास में जो बच गया ना ये वैल्यू, ये दोनों का डिफरेंस हो जाता। लेकिन आपको एक साथ कुछ पूछा ही नहीं है, आपको सीधा यही पूछा है कि इन दोनों का जो चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1261। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, देखिए 4 × 12 और ये देखिए 20, 20 40, 20 60 और 1 61, ये टोटल आ रहा है 1261। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1261 से कंपेयर करेंगे तो ये एक ही गुना है, तो यहाँ पे जो हमने माना था 8000 यही इसका जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछता 2 साल का डिफरेंस ये है, 3 साल का ये है, तो ये अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो वही मेथड आपको लगाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे तब आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल अब आपके पास में है कि a certain sum of invested at 4% per annum compounded interest and compounded half yearly amount Rs 7,803 at the end of the year and the sum is। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी जो है कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब आधे साल में ही ब्याज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, और जो अमाउंट बन जाता है वो 1 साल के अंत में हो जाता है 7803 रुपये आपके पास में हो जाता है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, और आपके पास में रेट दिया गया है वो है 4%।
अब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट को आधा कर दीजिए 2%। 2% का फ्रैक्शन आपके पास में कितना हो जाता है 1/50। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आपके पास में क्या होगा, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। फर्स्ट या हाफ ईयर के लिए कितना हुआ होगा, फर्स्ट हाफ के लिए यहाँ पे ये 50 से 51 हुआ होगा, क्योंकि ये नीचे वाला प्रिंसिपल है और ये आपके पास में इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हाफ ईयर था उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा 50 से 51। अब आपके पास में बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 2500 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए 2601। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। इन दोनों को गुणा ही तो करना है, या आप सिंपली कर सकते हैं। अब ये आपके पास अमाउंट है, इस अमाउंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 7803। जस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि ये जस्ट इसका 3 गुना है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना है, तो ये प्रिंसिपल भी इसका 3 गुना होगा, ये हो जाएगा आपके पास में 7500। और ब्याज आपसे पूछता तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास में 101, और यहाँ पे इसको 3 से गुणा कर लेते हैं तो 303, ये आपके पास में ब्याज हो जाता। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरह से कोई भी सवाल पूछता तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। 7500 ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 साल के लिए काउंट करें या हाफ ईयरली काउंट करें, एक ही साल के लिए हाफ ईयरली, तब वही सेम चीज़ हो जाता है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि आपको उसका जो रेट दिया गया है उसका हाफ कर देना होता है। अब यहाँ पे देखिए सवाल, ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट RS 5832 in 2 year at 8% per annum compound interest in the sum is। देखिए यहाँ पे 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 2 वर्ष में जो है अमाउंट कितनी बजान की है 5832। तब यहाँ पे रेट को जो है आधा नहीं करना है। रेट आपके पास में कितना दिया गया है, आपके पास में 8%। यहाँ पे इसी का फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि ये ईयरली काउंट हो रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देखिए इसका फ्रैक्शन निकालना आपको, अगर हो सकता है आपको अभी ध्यान नहीं है, तो 8/100 करेंगे तो 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 25 और 100। ठीक है, तो ये आपके पास में देखिए 4% का क्या होता है 1/25, तो 8% का कितना होगा, जस्ट डबल 2/25। अब ये आपके पास में यह इंटरेस्ट और ये आपके पास में क्या है प्रिंसिपल। 2 साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहा है, तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 25, तो पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 27, फिर दूसरे साल के लिए भी 25 से 27 हो जाएगा। अब आपको अमाउंट दिया गया है तो आप इसको देखिए, ये तो 625 हो जाएगा, ये होता है 729। ठीक है, अब इस 729 की वैल्यू आपको दी गई है 5832। ठीक है, तो जस्ट आप इसको रिलेट कीजिए, ये इसका 8 गुना है, तो आपको पूछा है प्रिंसिपल, तो ये भी इसका 8 गुना हो जाएगा। देखिए 8 5 40 0, 8 दूनी 16 और 4 20 0, 8 6 48 और 2 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 5000। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस यही ध्यान रखने का, अगर यहाँ पे रेट 8% होता और एक ही साल के लिए कैलकुलेट होता और हाफ ईयरली कर लेता, तब आपको जो है यहाँ पे रेट 4% लेना पड़ता। लेकिन अभी ईयरली काउंट कर रहा है और 2 साल के लिए काउंट कर रहा है, तब आपको यहाँ पे ये लेना है। हो सकता है आपको अमाउंट पूछ लेता, हो सकता है आपके पास में इंटरेस्ट पूछ लेता और आपको जो है प्रिंसिपल दे देता, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने है, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 6000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट बिगेन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में देखिए एनुअली काउंट हो रहा है और जो है रेट आपके पास में ये है 10%, लेकिन इस बार टाइम इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दे दिया कि 1.5 ईयर। अब आप 1 साल के लिए अलग से काउंट करेंगे, फिर आधे साल के लिए अलग से काउंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बस। देखिए 10% है, ये हाफ ईयरली काउंट करेंगे तब तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, लेकिन आधे साल के लिए जब काउंट करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा, 5% आपको निकालना है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। बस यही चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना। पहले साल के लिए जो रेट हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट कितना होगा 10 से 11, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो जुड़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट है ऊपर की वैल्यू 10 से 11। अगले हाफ ईयर के लिए क्या होगा कि यह होगा 20 से 21, बस इतना ही ध्यान रखना। अगर रेट आपके पास में जो है सेम दिया गया है, आपको टाइम का ध्यान रखते हुए इस तरह से बना लेना है। हम देखिए ये तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 231। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है कि 6000 रुपये की राशि, तो यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये कितना आ रहा है 31, तो ये तो आपके पास में कितना हो गया इंटरेस्ट। अब इस 200 की वैल्यू जो आपके पास में कितनी दे रखी है 6000 दे रखी है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 15। जस्ट इसको जो है 15 गुना है ये। ठीक है, तो ये इसको 15 गुना कर लेना है। तो देखिए 15 एकम 15 5 और 15 दिया 45। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे ये 30 गुना हो जाएगा, क्योंकि 30 गुना 2 60 होता है, तो इसको 30 से गुना करना है आपको, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 9, 930 रुपये इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको तो सीधा भी कर सकते थे। सीधा कैसे कर सकते,
6000 का सबसे पहले आप क्या कर दीजिए 10% निकाल लीजिए, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 600 रुपये। फिर अगले साल जो है इस 600 का भी आपको 5% निकालना है, और प्लस में जो है ये 6000 था इसका भी 5% निकालना है। 5% मतलब 1/20, तो 0 से 0 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये 600 तो ये आ गया, 300 यहाँ से आ गया। अब इसका 5% मतलब 1/20 आपको करना है। तो देखिए 0 से तो 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा आपके पास में। तो 600 प्लस 300 900, और ये 30 हो जाएगा 930। तो इस तरह से सीधा भी लिख सकते थे। बाकी क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, फ्रैक्शन अगर आपका डिफिकल्ट आता है तब इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके लिए ये है, एट ए सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इन द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर ए ईयर is 260 and the compound interest on the same sum for 2 year is 540.80 at the rate of interest per annum is। देखिए इस बार रेट पूछा है, अब यही चीज़ें पूछेगा आपको, कभी कुछ मिस करेगा कभी कुछ मिस करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो है एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब कोई निश्चित धनराशि है, उस पर जो है एक साल का जो है साधारण बात सिंपल इंटरेस्ट तो 260 रुपये है, और जो 2 वर्ष है उनका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 540.80 है। आपको पूछा है रेट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको बस आपको चार्ट मेथड से समझना है, क्योंकि अगर आप सीधा करेंगे तब आपको समझ में शायद नहीं आए। देखिए हमें सर्टेन अमाउंट दिया गया है, तो ये सर्टेन अमाउंट हमने मान लिया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब इसने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 2 साल के लिए हो या 1 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए समान होता है। तो पहले साल के लिए अगर 260 है तो दूसरे साल में भी 260 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 2 साल का जो है आपके पास में CI दिया गया है, तो देखिए 540, तो 2 साल के CI में 260 और 260 ये कितना हो जाएगा 520 तो हो गया। मतलब अब यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा इस 260 का, वो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 20.80 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो अगर मान लीजिए मैं इसका x% मानूं कि 260 का x% जो होगा वो कितना होगा 20.80 होगा, तो बस यही तो निकालना है। यहाँ पे रेट ही तो लगा रहे हैं आप यहाँ पे, तो सिंपली आप क्या कीजिए, जैसे 260 है इसका x% निकालना है, मतलब x/100, और इसका जो है x% आना कितना चाहिए 20.80। अब इससे x का मान निकाल लीजिए, 2 जीरो से अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, उसके बाद इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इस 26 से इसे काट लीजिए, 26 गुणा 8 कितना होता है 208, तो ये 8 आ गया। मतलब x की वैल्यू आपके पास में 8 आई है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास में रेट है वो कितना है 8% है। सिंपली आपको इसका आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रिंसिपल इसने नहीं दिया, क्योंकि प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं थी, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, आसानी सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 80। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोला, ये ध्यान रखिएगा, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम मनी फॉर द सेम पीरियड इज। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में 2 साल का दिया गया है, वो क्या है 80 रुपये, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये सिंपली आप निकाल सकते हैं 40 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, 4% आपको दिया गया है, तो पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 40, दूसरे साल में भी 40। अब दूसरे साल में अगर आप, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये टोटल होगा जो निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप निकालें तो इस 40 का भी आपको 4% निकालना है। इस 40 का 4% आपके पास में बस निकालना है, वही आपके पास में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होगा, और कुछ नहीं आपको करना है। तो देखिए 40 का 4% निकालना है, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25। तो देखिए 5 से काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, मतलब 8/5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 5 एकम 5 और 3 बच गया, 5 का 30, मतलब 1.6 आपके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 आ गया। तो अब आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा 40 प्लस 80, 80 प्लस 1.6 है, मतलब 81.6 आपके पास में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा डी, 81.60। तो ये सिंपल सा सवाल था, अगर आपको चार्ट मेथड आता है तो। बाकी आप वैसे सीधा भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो आपको ये चीज़ पता है कि ये दोनों के लिए समान है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आपको अगले साल क्या होगा कि उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो उस ब्याज का प्रतिशत निकालिए 4%। अगली बार इसने पिछले सवाल में क्या किया था कि इसका मान दे दिया था और हमें रेट पूछ लिया था, अब इस बार क्या किया इसने रेट दे दिया और इसका मान पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके लिए कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज RS 246। अब देखिए इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट 4% है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी फॉर 3 ईयर एट द 6% पर एनम इज। देखिए इस बार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2 साल का, और रेट भी हमें दिया है, और इस बार सिंपल इंटरेस्ट इसने पूछा है। देखिए CI दिया है आपके पास में, ये है 246, और ये कितने टाइम का है, ये है आपके पास में 2 ईयर का, और रेट आपके पास में दिया गया है 5%। अब देखो 5% का आपको पता है फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। मतलब आपके पास में जो है प्रिंसिपल से अमाउंट बना होगा, ये फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है 20 से 21, फिर सेकेंड ईयर के लिए 20 से 21 करना है, सेकेंड ईयर दोनों साल के लिए अगर ये हो गया
ये कितना हो गया 400 और इसका कितना होता है 441। ऑलराइट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 41 है, यही आपके पास में क्या होता है आपका, ये होता है आपके पास में इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस 41 की वैल्यू इसने दी है कि ब्याज कितना मिला 246, तो ये देखिए इसका जस्ट 6 गुना है। ठीक है, तो ये इसका 6 गुना है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल मिल जाएगा और प्रिंसिपल को हम 6 गुना कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2400। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट आपको देखिए दोबारा कितना लगाना है 6% और इंटू टाइम अपॉन 100। तो बस सब सिंपल सा, कुछ नहीं बच गया। अब यहाँ पे ये आप इसको गुणा कर लीजिए, तो देखिए 6 तिया 18, 8 चौक 32, तो यूनिट डिजिट आना चाहिए 2, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 432 से इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों को मिक्स करके भी देखिए इस तरह से पूछ सकता है, तब भी आपको इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये है आपके पास में कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी विद गिवन रेट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, आर 900 एंड 954 रेस्पेक्टिव, द सम ऑफ मनी इज। देखिए इस बार भी प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन इसने क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी कितने 2 साल के लिए। तो ये तो आपके पास में है 900 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में है 954 रुपीज़, और ये कितने साल के लिए है 2 ईयर के लिए। सेम वही चार्ट बनाइए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 450। देखिए यहाँ पे मैं चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे कुछ अमाउंट होगा, उसका जो है पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 450, दूसरे साल का भी 450 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 450 पे भी, अब देखिए रेट आपको यहाँ पे दिया है क्या, रेट नहीं दिया है। 450 का भी कुछ रेट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तब हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 54 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो है सबसे पहले रेट निकालना है। तो देखिए 54 अगर आप यहाँ पे निकालेंगे कि कितने का होता है, मान लीजिए यहाँ पे x% लग रहा है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 450 इसका x% मतलब x/100 और इक्वल हो गया आपके पास में 54। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 6 54। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे जो x आ जाएगा आपके पास में 6 दूनी 12, यानी कि 12% इसका जो है रेट आ जाएगा। अब रेट आपके पास में मिल गया, तो यहाँ पे आपके पास में पूछा क्या है, यहाँ पे ये अमाउंट पूछा है आपके पास में कि प्रिंसिपल कितना आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12% लगा लीजिए, यहाँ पे x को x मान लीजिए। आप क्या कर दीजिए कि x का 12% मतलब 12/100 आप कर लीजिए, ये आना चाहिए आपके पास 450। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास में हो जाएगा, ये कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, तो 3 चौक 12 और 15 थिया 45। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये 4 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। अब इस 25 से इसे गुणा कर लीजिए, तो बस अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 0 5 और 25 से कम 25, ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरह से आंसर हो जाएगा 3750 और डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चार्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें देता है तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने रेट पता कर लिया, इस रेट को यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल का ही आपको 12% निकालेंगे तो 450 आना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम इज RS 122, द सम इज। देखिए यहाँ पे कोई भी आपके पास में सर्टेन अमाउंट दिया गया है, उस पर रेट आपके पास में कितना दिया गया है 5% और टाइम आपके पास दिया गया है 3 ईयर। तो यहाँ पे आपके पास में बोला गया है कि CI और SI का जो डिफरेंस है वो 122 है और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 3 साल। तो आपको पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है। देखिए अगर आपको इस तरह से सवाल देता है तो सबसे पहले आप रेट के पास जाएंगे, रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह से दिया जाता है तो आपको क्या करना है कि इस तरह से ऊपर आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, 3 गुणा हर, हर का मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर, प्लस 1 अपॉन हर का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हर क्या है, यहाँ पे आपके पास में हर का मतलब है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे आपके पास में कितना है 20, तो 20 का आपको क्या करना है 3 टाइम करना है। तो 20 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 60 प्लस 1 करना है, मतलब ये तो हो गया 61 अपॉन में इसका 20 का क्यूब करेंगे तो मतलब 8000 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है 3 ईयर का CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको डिनोट करता है 3 इंटू हर प्लस 1। इस 61 की वैल्यू हमें दी गई है वो है 122। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है तो ये जस्ट इसका कितना टाइम है 2 टाइम है,
इसका भी आपको सिर्फ 2 टाइम कर देना है। ये कितना हो जाएगा 16,000 और ये इसका जो आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से ये याद कर लेना है, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। चार्ट मेथड से निकालेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सिंपली इस तरह से जाइए। अगर आपको 2 साल का दे देता है तब आपको क्या करना है कि 1/हर का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। अब जैसे सोचिए यहाँ पे अगर 2 साल का देता है डिफरेंस हमें, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 20 का 1/20 का स्क्वायर कर लेते हैं आप यहाँ पे, तो ये आपके पास में जाता है 400। तो ये तो आपके पास में क्या है, इंटरेस्ट, ये सॉरी डिफरेंस है 2 साल का CI माइनस SI का, ठीक है, ये 2 साल के लिए है। और ये आपके पास में क्या हो जाता है, ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो आप जब भी करें, जैसे आपके पास में ऐसा आ जाता है, मान लीजिए 4/25 अगर आपके पास में फ्रैक्शन आ रहा है, तब आप उसको 1 के बटे में करेंगे, मतलब ऊपर हमेशा 1 होना चाहिए 2 साल के केस में, ये ध्यान रखना। अब नीचे जो हर है आपके पास में, ये कितना हो जाएगा 25/4, इस तरह से आपको करके इसका स्क्वायर कर लेना, और ऊपर जो है हमेशा 1 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे। सो गाइज, एयरफोर्स और MR के अंदर आपको सिंपल एंड कंपाउंडर से अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बस इतने ही पूछे जाएंगे। तो 30-40 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, और अगर आपको अभी भी कुछ और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइएगा, इसका एक और पार्ट मैं बना दूंगा। 50 क्वेश्चन इसके पूरे कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है, और बस आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टा ID आप सभी को पता होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ये है मनीष धनकर, DHANKAR और 11, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा mystudydost@gmail.com पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप जाइए और मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक तो करेंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो। आप एक एजुकेटर से अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का सबसे ज़्यादा यूज किया करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।